औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सैयद अहमद मुज्तबा एडवोकेट हाई कोर्ट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुज्तबा। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करते हैं लॉ के एक और सेक्शन के बारे में जो कि अबैटमेंट के साथ डील करता है। ये सेक्शन 109(7) पाकिस्तान पिनल कोड 108 और 109 किसी भी जुर्म के लिए किसी को उकसाना या किसी जुर्म की साजिश करना या किसी को जुर्म के लिए कोई ना कोई सामान मुहैया करना, इसको हम अबैटमेंट का नाम देते हैं। अबैटमेंट जो है एक ऐसा जुर्म है जिस पे सेक्शन 109 अट्रैक्ट करता है और इसी अबैटमेंट की ही सज़ा में मोहतरम जुल्फ़िकार भुट्टो साहब को फांसी हुई थी। सेक्शन 109 में उनको फांसी दी गई थी जो कि तारीख़ का एक स्याह वाक़या था, लेकिन सेक्शन 109 में वो वाहिद केस है जिसमें फांसी की सज़ा हुई थी। अबैटमेंट की तरफ आते हैं। जब भी किसी शख्स को इंस्टिगेट करना, किसी जुर्म के लिए उकसाना या किसी को हुक्मन ये कहना कि ये काम करो, किसी को ऑर्डर देना किसी जुर्म का या किसी को जुर्म कमिट करने के लिए कोई ना कोई ऐसी साजिश करना और उस साजिश का हिस्सा बनना या किसी को किसी ऑफेंस की कमीशन के लिए कोई ना कोई चीज़ प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अबैटमेंट में फॉल करती हैं। मैं अब मिसाल के से आपको समझाता हूँ कि जब भी किसी भी जगह पे कोई लड़ाई होती है तो आपने अक्सर देखा होगा, चाहे वो लड़ाई की FIR हो, चाहे वो कत्ल की FIR हो, उसमें बाकायदा तौर पे ये कहा जाता है, लिखा जाता है, अक्सर FIRs में जर्नली ऐसा होता है कि दोनों शख्स हम रास्ते में जा रहे थे, तीसरा शख्स A आया, उसने B से कहा, ललकारा मारा कि इनको फ़लाँ काम करने का मज़ा चखा दो और इनको आज जान से मार दो। तो ये जो ऑर्डरिंग है जिसको ललकारा मारना कहते हैं, एंड ये जो ऑर्डर दिया जा रहा है कि इसको जान से मार दो और उसके कहने पे फ़लाँ बंदे ने D ने इसको फायरिंग करके कत्ल कर दिया। तो ये जो ऑर्डर देने वाला है या ललकारा मारने वाला बंदा है, इसको हम 109 में जो है वो गर्दानते हैं और उसको हम कहेंगे कि इस बंदे ने अबैटमेंट की है। अब दूसरी जो मिसाल है, इसके अलावा अबैटर कौन हो सकता है कि मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसने किसी से बदला लेना है। बदला लेने के लिए वो शख्स ढूंढ रहा है कि उसको कोई हथियार मिले, लेकिन कोई भी उसको हथियार नहीं मिल रहा। वो इसके लिए अपने किसी दोस्त को कहता है और उसको ये बताता है बाकायदा तौर पे कि मैंने फ़लाँ शख्स को कत्ल करना है, उसको कत्ल करने के लिए मेरे पास कोई हथियार मौजूद नहीं है। तो अगर वो दोस्त उसको कह दे कि आप मेरा पिस्टल ले जाओ, आप इससे ये काम करो, तो ये जो एडिंग है, किसी को असिस्ट करना, किसी को एड करना, किसी को हथियार मुहैया करना कत्ल के लिए या किसी भी ऑफेंस के लिए, या इसके अलावा अगर किसी ने किसी को जहर देना तो वो जहर ला के देने वाला जो है वो अबैटर की सिचुएशन में आएगा और इसको हम कहेंगे कि ये अबैटमेंट में फॉल कर रहा है। जो तीसरी इसकी किस्म है वो ये है कि आप किसी के कत्ल की साजिश करते हैं, यानी कि आप किसी जगह पे बैठ के किसी को मारने के लिए एक मनसूबाबंदी करते हैं और मनसूबाबंदी करने के बाद आप में से एक शख्स उठ को उसको कत्ल कर देता है। तो वो जो आपने हम मशवरा हुए हैं और उस मशवरे में शामिल हैं किसी को मारने के लिए, तो ये जो चीज़ है ये भी अबैटमेंट में आती है। अब हम चलते हैं सेक्शन 107 की तरफ। सेक्शन 107 अबैटमेंट के बारे में क्या कहता है? अबैटमेंट फॉर अ थिंग, अ पर्सन अबैट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग हु। ये तीन उन्होंने प्रेपोजिशंस बताई हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, के जो अबैटमेंट में कौन कौन सी चीज़ें फॉल करती हैं और कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं जिनको हम अबैटमेंट का नाम देते हैं। फर्स्ट, इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू डैट थिंग। पहले उसने ये बताया कि किसी शख्स को इंस्टिगेट करना यानी कि उकसाना कि ये काम कर दो। जैसे मिसाल के तौर पे ऑनर किलिंग होती है, आपने देखा ही होगा हमारे माशरे में आजकल बहुत ज़्यादा इज़्ज़त के नाम पे कत्ल किए जाते हैं। तो वो जो कत्ल करने वाला बंदा होता है, उसको जो उकसाने वाले लोग हैं वो मंजर आम पे नहीं आते, लेकिन वो अबैटमेंट का कमीशन ऑफ अबैटमेंट करते हैं और वो भी एक जुर्म करते हैं और जिसकी बाकायदा तौर पे कानून में सज़ा है। यानी कि किसी बंदे को बार बार इस बात पे गैरत दिलाना, फ़र्ज़ करें किसी के घर में कोई बेटी या बहन जो है वो अपनी पसंद की शादी कर लेती है, तो वो उसके भाइयों को कोई बंदा बार बार उकसाए, देखो उसने शादी कर ली,
तुम हो ही गलत, तुम्हारी सोच ही गलत है, तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई है, तुम्हें बदला लेना चाहिए, तुम्हें इनको मार देना चाहिए, तुमको चाहिए तुम इनको कत्ल कर दो। तो ये जो इंस्टिगेट कर रहा है उस पर्सन को, बार बार उकसा रहा है, ये इसके उकसाने के अमल को हम अबेटमेंट कहेंगे। और कानून में इस उकसाने की भी सज़ा है, क्योंकि कानून में कमीशन ऑफ क्राइम जो है वो डिपेंड करता है इंसान की इंटेंशन के साथ और इंसान के एक्ट के साथ। जो एक्ट है वो डन अगर कर दे तो उसको कहते हैं कि क्राइम कमिट हो गया, लेकिन उसके बेसिक जो इंटेंशन है, उस इंटेंशन को क्रिएट करना किसी के दिमाग में, यानी कि उसको उस इंटेंशन, उसकी सोच में ये चीज़ लेके आना कि फ़लाँ बंदे को तुम मार दो, उसको बार बार उकसाना, उसको गुस्सा दिलाना, और ये सारी चीज़ें जो है ये अबेटमेंट में फॉल करती हैं। और इसके अलावा जो दूसरा है वो अबेटमेंट के बारे में क्या कहता है, सेकेंडली इंगेज विद वन और मोर अदर पर्सन और पर्सनस in any conspiracy for the doing of that thing if an act or illegal omission take place in pursuance of that conspiracy and in order to do the doing of that thing। और अब इसमें उसने हमारी जो तीसरी फॉर्म थी उसकी बारे में कहा है कि जब भी आप किसी जगह पे बैठ के आप हम मशवरा होते हैं, यानी कि आप किसी जगह पे बैठ के एक चीज़ डिस्कस करते हैं अपने दोस्तों के साथ या आप अपने साथियों के साथ ये मशवरा करते हैं कि हमने सुबह ठीक इतने बजे फ़लाँ बंदे को फ़लाँ जगह पे पकड़ के हमने उसको मारना है या उसको कत्ल करना है। तो ये जो आपकी कॉन्स्पिरेसी है जिसको हम साजिश कहते हैं, तो ये जो आपकी साजिश है और आपने हम मशवरा होके आपने इस साजिश का हिस्सा बने और सुबह उस टाइम पे हमला हो जाता है और आप में से कोई बंदा उसको कत्ल कर देता है, तो आप बाकायदा तौर पे इस इमा, यानी कि आपकी इमा पे उसको कत्ल किया गया है। जो FIR में वर्ड इमा का आता है, इमा से मुराद है कि आपसे हम मशवरा होकर और आपके कहने पे या आपकी साजिश के तहत जो है ना वो उसको कत्ल किया गया है। तो आप अबेटर के तौर पे आएंगे और आपने अबेटमेंट कमिट किया और आपकी ने जुर्म कमिट किया और आपकी उस कॉन्स्पिरेसी के नतीजे में वो ऑफेंस हुआ है। तो ये जो ऑफेंस कमिट हुआ है उसमें आपका मशवरा शामिल था, लिहाजा आपको बाकायदा तौर पे कानून सज़ा दे सकता है। क्योंकि अक्सर आपने FIR में देखा होगा, वहाँ पे लिखा जाता है कि एक शख्स ने या 3-4 अफराद ने बाहम हम मशवरा होकर फ़लाँ बंदे को कत्ल करने की नीयत से फायरिंग कर दी। अब फायर चाहे एक ने किया हो, लेकिन जो बाहम हम मशवरा का वर्ड यूज़ किया जाता है ये इसलिए किया जाता है ताकि सारे के सारे लोग जो हैं वो 109 में फॉल कर जाएं और उनका मशवरे में वो उनका नाम आए, और ये भी जो है वो अबेटमेंट है। अब जो तीसरी किस्म है अबेटमेंट की, थर्डली हम उसको देखते हैं, इंटेंशनली एड्स बाय एनी एक्ट और इनलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट थिंग। अब इसमें आ जाता है किसी की मदद करना, किसी को एड करना। अब एड में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, मिसाल के तौर पे किसी को असला मुहैया करना, ये भी एड में आता है। किसी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये भी एड में ही फॉल करता है। कोई शख्स, उसके कत्ल का मंसूबा बनाया गया है और वो अपने घर से 8 बजे निकला और रास्ते में अब एक शख्स को पता है कि इसको ने फ़लाँ जगह से गुज़रना और वहाँ पे इसके ऊपर हमला होना है, तो उसने अगर वो जब वो घर से निकला और उसने वो इन्फॉर्मेशन जिन लोगों ने ऑफेंस कमिट करना है, जिन्होंने कत्ल करना, उनको ये प्रोवाइड कर दी कि ठीक 8 बजे ये घर से निकल चुका और आपकी तरफ आ रहा है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ये भी अबेटमेंट के ज़िम्मे में आता है। इसके अलावा जब कत्ल की साजिश हो रही थी वो भी हमने डिस्कस कर लिया, किसी को गाड़ी मुहैया कर देना कत्ल के लिए, कि इसने जाके गाड़ी मुहैया कर दी और कहा कि ये बंदा जो है उसको कत्ल करने जा रहा, उसको गाड़ी की मदद से वहाँ तक ड्रॉप करना या वहाँ से लेके आना, ये भी अबेटमेंट के ज़िम्मे में आता है। यानी कि एनी काइंड ऑफ एड, उसको बाकायदा तौर पर कोई जहर देना चाह रहा है तो जहर प्रोवाइड कर देना, अगर कोई इंजेक्शन दे के मारना चाह रहा है तो उसको मेडिसिन प्रोवाइड कर देना, अगर कोई जला के मारना चाहना है तो उसको वो सामान, यानी कि किसी किस्म की जो अक्यूज्ड पर्सन है, जो जिस बंदे ने जुर्म सरदर्द किया है, जिसने कत्ल किया है या जिसने कोई भी ऑफेंस कमिट किया है, उस ऑफेंस के लिए आप उसकी किसी किस्म की भी मदद करते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो अबेटमेंट में फॉल करती हैं।
اب ہم آتے ہیں کہ ابیٹر کون ہو سکتا ہے اور کون ایسا شخص ہے جس کو ہم ابیٹر کا نام دیتے ہیں. اس کے لیے سیکشن 108 ڈیل کرتا ہے اور سیکشن 109 میں جو ہے وہ اس کی سزا ہے. Abettor. A person abets an offense who abets either the commission of an offense or the commission of an act which would be an offense if committed by a person capable by law of committing an offense with the same intention or knowledge as that of the abettor. یعنی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی شخص ہے جو کہ offense commit کرتا ہے، یعنی کہ للکارا مارتا ہے یا کسی کو instigate کرتا ہے، یعنی کہ وہ ڈائریکٹ offense کا حصہ ہے، یا اس کی انسٹیگیشن سے offense commit ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ یا اس کی کانسپریسی سے سازش سے وہ جو ایکٹ ہے وہ اوفینس کی صورت اختیار کر جاتا ہے، تو اس شخص کو ہم ابیٹر کا نام دیتے ہیں. اب ہم آتے ہیں سیکشن 108A، یعنی کہ 108 اور 108A میں دو ڈیفرنٹ چیزیں آ گئی ہیں. 108A میں ایسی ابیٹمنٹ کے بارے میں ڈسکس کیا گیا کہ جس میں بندہ تو پاکستان میں موجود ہے، لیکن جو اس نے ابیٹمنٹ کمٹ کی ہے اس کی ابیٹمنٹ کے نتیجے میں جو اوفینس کمٹ ہوا ہے وہ آؤٹ آف دی پاکستان کمٹ ہوا ہے، تو آئدر اس پہ 109 لگے گی یا نہیں لگے گی. اس کے بارے میں سیکشن 108 پاکستان پینل کوڈ کی جو ورڈنگ ہے وہ یہ ہے: اے پرسن abets an offense within the meaning of this code who in Pakistan abets the commission of any act without and beyond Pakistan which would constitute an offense committed in Pakistan. A in Pakistan instigate B, a foreigner in Goa, to commit a murder in Goa. A is guilty of abetting murder. یعنی کہ ایک شخص پاکستان میں رہتا ہے اور وہ اپنے فون کے ذریعے کسی کو بار بار انسٹیگیٹ کر رہا ہے کہ وہ چاہے پاکستان میں وہ بندہ نہیں ہے کہ تم فلاں بندے کو مار دو، یا کسی کو کوئی سامان وغیرہ مہیا کر رہا ہے یہاں سے، یا پاکستان میں رہ کے کسی قسم کی اس کی ایڈنگ کر رہا ہے یا اس کو باہمی کانسپریسی کا حصہ ہے. لیکن قتل چاہے وہ پاکستان سے باہر ہوا ہے، اوفینس چاہے پاکستان سے باہر کمٹ ہوا ہے کسی بھی کنٹری میں، لیکن وہ اس کے اوپر جو 109 کی FIR ہے وہ پاکستان میں ہو سکتی ہے. کیونکہ جو ابیٹمنٹ کا اوفینس ہے وہ پاکستان کے اندر کمٹ ہوا ہے، جو ابیٹر ہے وہ پاکستان میں موجود ہے. اب سیکشن 109 کی ورڈنگ ہے: پنشمنٹ آف ابیٹمنٹ if the act abetted committed in consequences and where no express provision is made for its punishment. Whoever abets an offense shall, if the act abetted is committed in consequences of the abetment and no express provision is made by this code for the punishment of such abetment, be punished with punishment provided for that offense. اس پہ سیدھی سے اس نے بات کیا کہ اگر ابیٹمنٹ کی کانسیکوینسز میں کوئی اوفینس کمٹ ہوا ہے، یعنی کہ ایک شخص نے کسی کی ابیٹمنٹ کی کہ یہ لڑائی جو ہے وہ صبح ایک بندے کے گربان کو پکڑ کے ہم نے اس کے ساتھ مار کٹائی کرنی ہے یا جھگڑا کرنا ہے، اور وہی اس کی کانسپریسی کے نتیجے میں جو ہے وہ جھگڑا ہو جاتا ہے وہاں پہ، اور جھگڑا ہونے کے بعد باقاعدہ طور پہ اس شخص کا نقصان ہوتا ہے، یعنی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے یا کوئی اس کے علاوہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو جو اوفینسز لگے ہیں اس پہ، تو جو بھی انہوں نے اوفینس کمٹ کی ہے اس اوفینس کی جو سزا ہوگی ابیٹمنٹ کی بھی وہی سزا ہوگی. ہم آتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ آپ کی ابیٹمنٹ کے مطابق جرم کمٹ نہیں ہوا تو پھر آپ کی سزا کیا ہے. اس میں جو ہے باقاعدہ طور پہ جو ہے سیکشن 110 ڈیل کرتا ہے. اب آتے ہیں سیکشن 110 کی طرف. سیکشن 110 ایسی پنشمنٹس کے بارے میں ڈیل کرتا ہے کہ یعنی کہ آپ نے ابیٹمنٹ کی تھی قتل کی اور وہ بندہ قتل نہیں ہوا لیکن وہ 324 لگ گئی، وہ ارادہ قتل میں فال کر گیا، تو آپ کیا تو جو آپ کی جو ابیٹمنٹ تھی وہ تو قتل کی ابیٹمنٹ تھی، آپ نے ایڈ قتل کے لیے کیا تھا، آپ نے کانسپریسی قتل کے لیے کی تھی، آپ نے انسٹیگیٹ قتل کے لیے کیا تھا، لیکن وہ بندہ بچ جاتا ہے اور وہ اس کے اوپر جو اوفینس کمٹ کرنے والے ہیں ان کے اوپر 324 کی FIR ہو جاتی ہے. تو پھر آپ پہ کون سی سزا ہوگی؟ اس میں جو 109 کی سزا وہ وہی ہوگی جو ایکٹ ڈن ہوا ہے. جو سیکشن 110 ہے پاکستان پینل کوڈ کا، اس کے مطابق ہمیشہ آپ کی وہ سزا ہوگی اگر آپ کی ابیٹمنٹ کے اگینسٹ جو ہے اوفینس کمٹ ہوا ہے، جو آپ کی ابیٹمنٹ کی کانسیکوینسز کے مطابق اوفینس کمٹ نہیں ہوا، تو جو اس میں جو اوفینس کمٹ ہوا ہے وہی سزا ابیٹر کی ہوگی جس نے ابیٹمنٹ میں حصہ لیا ہے. تو یہ ایک مختصر تھا تعارف تھا ابیٹمنٹ کے بارے میں. انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم اس کو مزید جاننے کی کوشش کریں گے. اسی طرح ہمارا چینل دیکھتے رہیے گا اور اٹیچ رہیے گا ہمارے چینل کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.